देखिए इनका जो मुख्य उपनाम आता है वो आता है शकुन शास्त्र के ज्ञाता। शकुन शास्त्र के ज्ञाता, वचन सिद्ध पुरुष, वचन सिद्ध पुरुष, चमत्कारिक पुरुष, हाँ। नेक्स्ट लोग ज्यादा पढ़ रहे हैं आज हडभुजी सांखला, जो पंचपीरों में शामिल है। हमने पहले पढ़ा था पंचपीरों की एक ट्रिक सबको याद होगी, राम गोपा है, उस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से कर सकते हैं। तो हडभुजी सांखला का जो एग्जाम में पूछा गया उपनाम वो है शकुन शास्त्र के ज्ञाता। किस लोक देवता को शकुन शास्त्र के ज्ञाता के रूप में जाना जाता है? हाँ, तो देखिए एक लड़के का कमेंट है, सर बाबूजी का पिता का नाम बताओ। तो बाबूजी पढ़ा था उस टाइम कहाँ थे आप? बताया था ना मैंने, धांधल जी राठौड़, संजय जी सेन, धांधल जी राठौड़। हाँ, तो शकुन शास्त्र की ज्ञाता आपको याद रखना किसका उपनाम है? हडभुजी सांखला का। इनका जन्म बुंदेल में हुआ, और बुंदेल कहां पड़ता है मित्रों? नागौर में। बुंदेल नागौर में जन्म किसका हुआ? राम राम जी दिनेश जी। जन्म इनका बुंदेल नागौर में हुआ, हडभुजी सांखला का। इनके पिता थे मेहाजी सांखला, मेहाजी सांखला। और जो हडभुजी है हमने पहले चर्चा की थी कि ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। किसके थे? रामदेव जी के मौसेरे भाई। तो ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। हडभुजी है वो रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, ये आपको ध्यान में रखना है। दोनों ही मौसेरे भाइयों का एक ही गुरु था मित्रों, पहले बता दिया था मैंने कि दोनों ही मौसेरे भाइयों का एक ही गुरु था। वो गुरु कौन था? बालीनाथ जी। कौन थे? योगी बालीनाथ जी। और बालीनाथ जी का मंदिर कहां पर है भाई? बालीनाथ जी का मंदिर कहां पर है? मसूरिया पहाड़ी। और मसूरिया पहाड़ी कहां है? जोधपुर में। यूपी वाले पढ़ सकते हैं क्या? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। जयलक्ष्मी जी बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो जो बालीनाथ जी इनका मंदिर है मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर में इनका मंदिर है। अब हडभुजी का वाहन, हडभुजी का वाहन था सियार। हडभुजी का वाहन क्या था? सियार इनका वाहन था। और हडभुजी सांखला ये किसके समकालीन थे? हडभुजी सांखला है ये मारवाड़ के एक शासक थे, मारवाड़ के शासक राव जोधा के। हडभुजी सांखला है वो किसके समकालीन थे? मारवाड़ का शासक कौन था उस समय? राव जोधा। उस राव जोधा के समकालीन थे कौन? हडभुजी सांखला। तो ये देखिए नॉर्मल जानकारी है। इनका जन्म बुंदेल नागौर में हुआ था। मेहाजी सांखला के पुत्र थे और रामदेव जी के मुझसे भाई कौन थे? हडभुजी सांखला। इनका गुरु भी कौन था? बालीनाथ जी था। और इनका वाहन याद रखना आपको क्या था? सियार इनका वाहन था। और किसके समकालीन थे हडभुजी सांखला? मारवाड़ के शासक राव जोधा के समकालीन थे। नेक्स्ट देखिए इनके बारे में। अब जो हडभुजी है, हडभुजी के समय मारवाड़ का शासक कौन था भाई? राव जोधा। और इस समय क्या होता है कि मारवाड़ पर अर्थात जो मंडोर है, इस मंडोर पर आक्रमण होता है। किसका आक्रमण होता है? मेवाड़ का आक्रमण होता है। हडभुजी के समय मारवाड़ पर आक्रमण किसका होता है? मेवाड़ का आक्रमण होता है। और मेवाड़ का जब आक्रमण होता है, और मेवाड़ का शासक राव जोधा के समय कौन था? कुंभा था। हाँ बिल्कुल संजय जी ठीक है। हाँ, तो राव जोधा के समय मारवाड़ का शासक, इधर मेवाड़ का शासक था कुंभा, और मेवाड़ का आक्रमण हुआ था कहां? मारवाड़ पर। अब होता क्या उसमें हडभुजी है इस राव जोधा को एक कटार वह घोड़ा भेंट करते हैं। हाँ, एक कटार वह घोड़ा भेंट करते हैं। जब मारवाड़ का आक्रमण मेवाड़ का आक्रमण मारवाड़ पर होता है, उस समय हडभुजी इस राव जोधा को एक कटार वह घोड़ा भेंट करते हैं। और उस समय जो मारवाड़ है, मारवाड़ की सेना विजय होती है। और जब मारवाड़ की विजय होती है मेवाड़ पर,
तो बदले में जो राव जोधा है वो इस हड़बू जी को एक गांव भेंट करता है, कौन सा? बेंगटी गांव। और मित्रों ये बेंगटी गांव कहां पड़ता है? जोधपुर में। अर्थात मारवाड़ को या मंडोर को मेवाड़ से मुक्त करवाने के लिए हड़बू जी सांखला ने राव जोधा को एक कटार व घोड़ा भेंट किया। बदले में राव जोधा ने हड़बू जी को क्या दिया? बेंगटी गांव जोधपुर उपहार में दिया। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी बेंगटी गांव जोधपुर में इनका क्या बना है? मंदिर। तो हड़बू जी का जो मंदिर है वो कहां पर है मित्रों? बेंगटी गांव जोधपुर में है। ध्यान रखिए इनका जन्म कहां हुआ था? जन्म इनका बुंदेल में हुआ था, लेकिन इनका मंदिर कहां पर है? बेंगटी गांव जोधपुर में। हाँ रूपम चौधरी जी, राम राम जी, बिल्कुल। तो बेंगटी गांव जोधपुर में इनका क्या बना है मित्रों? मंदिर बना है। मंदिर बनाइए, आपको ध्यान में रखना है। और इनके मंदिर में जो पुजारी होगा वो कौन होगा? सांखला राजपूत। कौन होगा? सांखला राजपूत है वो मंदिर में पुजारी होगा। अब इनके मंदिर है, इस मंदिर में पूजा किसकी होती है? इनका जो मंदिर है बेंगटी गांव जोधपुर में, इस बेंगटी गांव जोधपुर में जो मंदिर है इसमें पूजा किसकी होती है? तो इस मंदिर में पूजा होती है हड़बू जी की बैलगाड़ी की। और कौन सी बैलगाड़ी थी मित्रों? वो बैलगाड़ी वह थी जिस बैलगाड़ी में हड़बू जी है वो अपंग गायों के लिए चारा लाते थे। जो अपंग गायें थी, अपंग गायों के लिए जिस बैलगाड़ी में हड़बू जी चारा लाते थे, उसी बैलगाड़ी की पूजा कहां पर होती है? बेंगटी गांव जोधपुर में इनके मंदिर में पूजा होती है। तो जिस गाड़ी में अपंग गायों के लिए चारा लाते थे, हाँ, तो हड़बू जी के मंदिर में ध्यान रखना किसकी पूजा होती है? हड़बू जी की गाड़ी की पूजा होती है। हड़बू जी की गाड़ी की पूजा होती है। और जिस गाड़ी में हड़बू जी है अपंग गायों के लिए चारा लाते थे, उसी गाड़ी की पूजा कहां पर होती है? इनके मंदिर में होती है। और इनका जो मंदिर है, इसी मंदिर के पास कहते हैं कि हड़बू जी है, इन्होंने भी रामदेव जी की तरह जीवित समाधि ली थी। और रामदेव जी की समाधि के 8वें दिन या 8 दिन बाद, जिस दिन रामदेव जी ने समाधि ली थी उसके 8 दिन बाद हड़बू जी ने भी बेंगटी गांव जोधपुर में क्या ली थी? समाधि ली थी। तो हड़बू जी ने भी रामदेव जी की तरह जीवित समाधि ली थी। और रामदेव जी के समाधि लेने के बाद 8वें दिन हड़बू जी ने कहां पर समाधि ली मित्रों? बेंगटी गांव जोधपुर में समाधि ली थी। ये आपको ध्यान में रखना है। और इनका जो मुख्य मंदिर है बेंगटी गांव जोधपुर में, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इस मंदिर का निर्माण करवाया था मारवाड़ का शासक था अजीत सिंह। हाँ, जसवंत सिंह के पुत्र मारवाड़ के शासक कौन थे? अजीत सिंह। हाँ, और अजीत सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था 1721 में। कब करवाया था? 1721 में। हाँ बिल्कुल पंकज गिरी सही कह रहे हो। रामदेव जी ने कहा था हड़बू हरदम हाजिर गांव बेंगटी माई दूजी देह मारी जान जयो ओ मोसी जाया भाई। बिल्कुल कहा था ये रामदेव जी ने। ये पंक्ति किसको कही थी? हड़बू जी को कहा था कि मेरी दूसरी आत्मा कहां पर है? बेंगटी गांव जोधपुर में। किसके रूप में है? हड़बू जी सांखला के रूप में है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो देखिए इसके मंदिर का निर्माण, तो इनके मंदिर का निर्माण बेंगटी गांव जोधपुर में अजीत सिंह ने 1721 में करवाया था, जो मारवाड़ के शासक थे। हाँ, तो देखिए हड़बू जी सांखला के बारे में नेक्स्ट एक बार वापस देखते हैं। हड़बू जी सांखला है वो किसके समकालीन थे? राव जोधा के समकालीन थे। और मेवाड़ के आक्रमण के समय जोधा को क्या भेंट किया? एक कटार व घोड़ा। बदले में मेवाड़ पर विजय के उपलक्ष्य में राव जोधा ने क्या भेंट किया? इन्हें बेंगटी गांव जोधपुर भेंट किया। किसे? हड़बू जी सांखला को। और हड़बू जी सांखला का मंदिर भी कहां है मित्रों? बेंगटी गांव जोधपुर में है। और मंदिर में पूजा किसकी होती है? इनकी उस गाड़ी की पूजा होती है जिस गाड़ी में ये अपंग गायों के लिए क्या लाते थे? चारा लाते थे। और हड़बू जी ने भी रामदेव जी की तरह अर्थात अपने मौसेरे भाई के 8 दिन बाद कहां पर समाधि ली थी? बेंगटी गांव जोधपुर में जीवित समाधि ली थी। और इनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अजीत सिंह ने करवाया था। और जो हड़बू जी है, एक बात और ध्यान रखना, जो हड़बू जी है इन्होंने राव जोधा को जो रंधे हुए मूंग होते हैं ना घरों में, वो रंधे हुए मूंग देखकर कहा था कि जोधा इन मूंगों के पेट में रहते हुए, इन मूंगों के पेट में रहते हुए तू जितने धरती पर घोड़ा घुमा सकता है घुमा ले, वो धरती तेरी हो जाएगी। हाँ,
तो जोधा, इन मूंगों के पेट में रहते हुए जितनी धरती पर तू घोड़ा घुमा सकता है घुमा ले, वो धरती तेरी हो जाएगी। ये कथन किसने कहा था? ये कथन हड़बुजी सांखला ने किसे कहा था? राव जोधा को कहा था। तो मित्रों ये यहां पर होते हैं हड़बुजी सांखला हमारे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट लोक देवता, हमारे नेक्स्ट जो लोक देवता आते हैं देव नारायण जी। हाँ मित्रों, देवनारायण जी के आपको उपनाम ध्यान में रखना है। हाँ, देवनारायण जी के आपको उपनाम ध्यान में रखने हैं। इन्हें कहते हैं राज्य क्रांति का जनक। राज्य क्रांति का जनक किसे कहते हैं? देवनारायण जी को कहते हैं। इन्हें ही कहते हैं मित्रों आयुर्वेद के ज्ञाता। राज्य क्रांति के जनक, आयुर्वेद के ज्ञाता, इन्हें कहते हैं मित्रों इंटो का श्याम। चर्चा होगी आगे। इन्हें कहते हैं मित्रों उद्दल जी। हाँ, तो मित्रों ये उपनाम किसकी है? देवनारायण जी के। यानी राज्य क्रांति का जनक, आयुर्वेद के ज्ञाता, इंटो के श्याम, एक और कह सकते हो आप गुर्जर जाति का आराध्य देव। वो भी कौन है? देवनारायण जी। गुर्जर जाति के आराध्य देव भी कौन है? देवनारायण जी। हाँ, तो देखिए देवनारायण जी के उपनाम आपको ध्यान में रखना। राज्य क्रांति का जनक किसे कहते हैं? देवनारायण जी को कहते हैं। आयुर्वेद के ज्ञाता कहते हैं, इन्हें इंटो के श्याम कहते हैं, इन्हें उद्दल जी कहते हैं। और गुर्जर जाति का आराध्य देव भी कौन है मित्रों? वो भी कौन है? देवनारायण जी। अब देखो इनका जन्म वो हुआ था मित्रों 1243 ईस्वी में। 1243 ईस्वी में। तिथि थी माघ शुक्ला सप्तमी। माघ शुक्ला सप्तमी। आसिंद भीलवाड़ा में पड़ता है। आसिंद भीलवाड़ा में बगड़ावत वंश के गुर्जर परिवार में। हाँ, तो देवनारायण जी देखिए इनका जन्म 1243 ईस्वी माघ शुक्ला सप्तमी की तिथि थी। आसिंद भीलवाड़ा में पड़ता आपके बगड़ावत वंश के गुर्जर परिवार में किसका जन्म हुआ मित्रों? देवनारायण जी का जन्म हुआ। हमने पहले चर्चा की थी कि देवनारायण जी भी अवतार हुए हैं, और अवतार की चर्चा कर ली थी हमने पहले भी। 4 लोक देवता जो अवतार हुए हैं उनमें से देवनारायण जी है मित्रों, वो किसके अवतार हुए हैं? तो देवनारायण जी हुए मित्रों विष्णु के अवतार। किसके हुए हैं? विष्णु के अवतार हैं। बिल्कुल सबको आता है, मुझे पता है आपको। नेक्स्ट इनके पिता का नाम, कि देवनारायण जी के पिता कौन थे? तो वो थे सवाई भोज। कौन थे मित्रों? सवाई भोज। सवाई भोज इनके पिता थे। इनकी माता का नाम क्या था मित्रों? इनकी माता का नाम था शेड्डू। शेड्डू खटाणी। शेड्डू खटाणी इनकी माता का नाम था। हाँ, पत्नी, पत्नी का नाम तो मित्रों वो थी पीपलदे। कौन थी मित्रों? पीपलदे। देवनारायण जी की पत्नी कौन थी? पीपलदे। और ये पीपलदे कहां की थी? ये थी धार की। और धार कहां पड़ता है मित्रों? धार पड़ता है मध्य प्रदेश में। तो धार नरेश जय सिंह की बेटी, धार नरेश जय सिंह की बेटी कौन थी मित्रों? पीपलदे थी। और पीपलदे किसकी पत्नी थी? देवनारायण जी की। तो इन पत्नियों में कंफ्यूज मत हो जाना आप, अलग अलग लोक देवताओं में ध्यान रखना। सबसे पहले रामदेव जी की पत्नी कौन थी? नेतलदे थी। पाबू जी की कौन थी? सुप्यारदे या फूलमदे थी। हाँ, गोगा जी की कौन थी? केलम थी। तेजा जी की कौन थी? पेमल थी। और देवनारायण जी की पत्नी कौन है मित्रों? पीपलदे। कौन है? पीपलदे। हाँ, तो नेक्स्ट देखिए इसके बाद में ये पत्नी हो गई। इनके घोड़े का नाम
घोड़ा, घोड़ा था लीलागर। कौन था? लीलागर। इनके घोड़े का नाम क्या है? लीलागर है, वो इनका घोड़ा था मित्रों, वो ध्यान में रखना आपको। तो लीलागर घोड़े का नाम भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। किस लोक देवता के घोड़े का नाम लीलागर था? तो लीलागर घोड़ा किसका था मित्रों? देवनारायण जी का था। हाँ, एक पॉइंट आता है बचपन का नाम। इनके बचपन का नाम, बचपन का नाम था मित्रों उदय सिंह। क्या था? उदय सिंह। और इनका जो बचपन है मित्रों वो इनके ननिहाल मध्य प्रदेश में गुजरा था। और मध्य प्रदेश में उदय सिंह को बचपन में क्या कहते थे? उदलजी भी कहते थे, इसीलिए इनका उपनाम उदलजी भी मिलता है। तो उदय सिंह इनके बचपन का नाम था। तो ये इनका नॉर्मल जानकारी है। अवतार किसके हुए हैं? विष्णु के हुए हैं। ये किस, इनके पिता कौन थे? सवाई भोज थे। इनकी माता का नाम बताओ? शेड्डू खट्टाणी। इनकी पत्नी कौन थी मित्रों? पीपल दे, जो धार नरेश जय सिंह की बेटी थी। घोड़े का नाम बताओ? लीलागर था। इनके बचपन का नाम क्या था मित्रों? उदय सिंह था। क्या था? उदय सिंह था। हाँ, तो रूपम चौधरी जी पूछ रहे हैं सर किरण काबरा घोड़ा किसका था? तो कल हमने मेहाजी मांगलिया पढ़ा था रूपम जी, और मेहाजी मांगलिया के घोड़े का नाम क्या था? किरण काबरा था। क्या था? किरण काबरा उनके घोड़े का नाम था। मेहाजी मांगलिया के घोड़े का नाम किरण काबरा था भाई। हाँ, नेक्स्ट देखिए इनका जो, हाँ आर के चौधरी बिल्कुल आ गए आप। हाँ, तो इनका जो मुख्य मंदिर है देवनारायण जी का, वो कहा है मित्रों? आसिंद में ही है। आसिंद कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में। आसिंद भीलवाड़ा में गोट जड़ा होता है, गांव आता है, वहां पर है। तो आसिंद भीलवाड़ा में इनका मुख्य मंदिर है मित्रों। और वहां पर मेला कब लगता है? हाँ, तो मेला लगता है, ध्यान रखना, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन। भाद्रपद शुक्ला सप्तमी। तो देखिए इनका जन्म माघ शुक्ला सप्तमी को हुआ था। हाँ, राधे राधे जी, बिल्कुल। तो इनका जन्म है वो माघ शुक्ला सप्तमी के दिन हुआ था। और लेकिन इनका जो निर्वाण है, मृत्यु है, वो देवमाली ब्यावर में हुई थी। ब्यावर अजमेर में भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन इन्होंने अपनी देह त्यागी थी। तो इनका मेला उनकी मृत्यु के दिन भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को लगता है। और सबसे बड़ा मेला कहां लगता है? आसिंद भीलवाड़ा में लगता है, ध्यान रखना है। अब इनका जो मंदिर है, उस मंदिर में मूर्ति न होकर, मंदिर में मूर्ति न होकर 5 बड़ी बड़ी ईंटें रखी गई है। 5 बड़ी बड़ी ईंटें रखी गई है। हाँ, इनके मंदिर में क्या है? कोई मूर्ति ना होकर 5 बड़ी बड़ी ईंटें रखी गई है। और उन ईंटों की पूजा किससे होती है? उन ईंटों की पूजा होती है, ध्यान रखना, नीम की पत्तियों से। किससे होती है? नीम की पत्तियों से होती है। हाँ, श्याम सुंदर सारण जी बोल रहे भाई यहाँ कहानी सुनने के लिए नहीं आए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं श्याम सुंदर जी, आपके जो काम की चीजें हैं वही पढ़ाई जाएगी। हाँ, तो मंदिर में मूर्ति ना होकर 5 बड़ी बड़ी ईंटें रखी गई है। और उन ईंटों की पूजा है वो नीम की पत्तियों से होती है। किससे होती है? नीम की पत्तियों से होती है। इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं? ईंटों की शाम कहते हैं। तो इन ईंटों की पूजा, ईंटों की पूजा नीम की पत्तियों से होती है। हाँ, यानी इन ईंटों को श्याम मानकर पूजा जाता है। इन ईंटों को श्याम मानकर पूजा जाता है, इसीलिए इन्हें ईंटों के श्याम कहते हैं। क्या कहते हैं? ईंटों के श्याम कहते हैं। तो मंदिर में मूर्ति न होकर 5 बड़ी बड़ी ईंटें रखी गई हैं, जिनकी पूजा नीम की पत्तियों से होती है। और नीम की पत्तियां अर्थात आयुर्वेद के रूप में इन्होंने नीम की पत्तियों का महत्व बताया था, इसीलिए इन्हें कहते हैं आयुर्वेद के ज्ञाता कहते हैं। वो आपको ध्यान में रखना है। एक देखिए देवनारायण जी हैं, देवनारायण जी के बारे में जो जनमानस है, उस जनमानस का भी भाई कथन है। जनमानस का क्या कथन है? अर्थात देवनारायण जी के बारे में लोगों का क्या मत है। तो आसपास के जो लोग हैं यहाँ के, वो लोग कहते हैं कि देवनारायण जी का जन्म नहीं हुआ। हाँ, तो देवनारायण जी का जन्म नहीं हुआ था, बल्कि ये कमल के फूल में अवतरित हुए थे। तो जनमानस का कथन क्या है कि देवनारायण जी का
देवनारायण जी का जन्म न होकर ये कमल के फूल में अवतरित हुए। हाँ, तो किस लोक देवता के बारे में जनमानस अर्थात यहाँ के आसपास के लोगों का यह मत है कि उस लोक देवता का जन्म न होकर वह कमल के फूल में अवतरित हुआ था। तो लोक देवता देवनारायण जी के बारे में जनमानस का यह कथन है, तो यह आपको ध्यान में रखना है। श्याम सुंदर जी कोई बात नहीं है, वाद विवाद नहीं करना हमें, कोई बात नहीं है, जो कहते हैं उनको कहने दो, कोई दिक्कत नहीं, आपको पढ़ना है पढ़ो आप। हाँ, तो देवनारायण जी का जन्म न होकर ये कमल के फूल में अवतरित होते हैं, इनके बारे में जनमानस का कथन है। अब इनकी फड़ के क्वेश्चन करते हैं। फड़ क्या होती है मित्रों? किसी भी लोक देवी देवता के बारे में उसका जो कपड़े पर, एक कपड़े पर उसके जो जीवन से संबंधित जो दृश्य दिखाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फड़ चित्रण कहते हैं। तो इनकी फड़ के बारे में क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए इनकी फड़ का वाचन, हाँ, इनकी फड़ का वाचन कौन करेगा? गुर्जर जाति का भोपा। देवनारायण जी की फड़ का वाचन कौन करता है मित्रों? गुर्जर जाति का भोपा करता है। और फड़ के वाचन में प्रयुक्त वाद्य यंत्र, जब देवनारायण जी की फड़ का वाचन होता है उस समय कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग होता है मित्रों? वो होता है जंतर। कौन सा होता है? जंतर वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है, ध्यान को रखना है। मैंने आपको पहले ही बताई थी, एक बार क्वेश्चन भी किया था आपसे कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी फड़ किसकी है? वो किसकी है? देवनारायण जी की। तो देवनारायण जी की फड़ सबसे बड़ी व सबसे छोटी फड़ है। हाँ, तो सबसे छोटी फड़ भी किसकी मित्रों? देवनारायण जी की। सबसे छोटी इस प्रकार हुई कि इनकी फड़ है वो सबसे पहले डाक टिकट पर चिपकाई गई थी। और डाक टिकट पर किसी फड़ को चिपकाते हैं तो 2x2 समय की इतनी सी फड़ चिपकती है, इसलिए फड़ का संक्षिप्त रूप चिपकाया गया था, इसलिए वो क्या हो गई? सबसे छोटी फड़ हो गई। आपको पूछ ले सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़, सर्वाधिक चित्रांकन वाली, सर्वाधिक समय लगने वाली, वह सबसे पुरानी फड़, वह सबसे पुरानी फड़, सबसे पुरानी फड़ वो भी किसकी है? देवनारायण जी की। यानी सर्वाधिक चित्रांकन वाली, जिसकी फड़ पर सर्वाधिक चित्र बने वो किसकी है? देवनारायण जी की। सर्वाधिक समय लगने वाली फड़ भी किसकी है? देवनारायण जी की। और सबसे पुरानी फड़ भी किसकी है मित्रों? वो भी किसकी है? देवनारायण जी की। ये भी आपको ध्यान में रखना है इनके संदर्भ में। और सबसे पहले डाक टिकट, राज्य में सबसे पहले डाक टिकट किसकी फड़ पर जारी हुआ? देवनारायण जी की फड़ पर। राजस्थान में सबसे पहले डाक टिकट किस लोक देवता की फड़ पर जारी हुआ? देवनारायण जी पर। कब हुआ? 2 सितंबर 1992। 2 सितंबर 1992। हाँ, 2 सितंबर 1992 को देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ, जो राज्य में सबसे पहले डाक टिकट जारी हुआ था 5 रुपए का। और इन्हीं की फड़ पर, देवनारायण जी की फड़ पर केंद्र सरकार ने, जो केंद्रीय संचार मंत्रालय है, केंद्रीय संचार मंत्रालय ने भी 2011 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया था। तो एक बार फिर देखिए इनका मुख्य मंदिर कहाँ है मित्रों? आसीन भीलवाड़ा में। वहां पर मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ला सप्तमी के दिन। मंदिर में क्या है? मूर्ति न होकर 5 बड़ी बड़ी ईंटें रखी गई है, जिनकी पूजा नीम की पत्तियों से होती है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? ईंटों का श्याम। लोगों का इनके बारे में क्या कथन है कि देवनारायण जी का जन्म न होकर ये कमल के फूल में अवतरित हुए थे। इनकी फड़ का वाचन कौन करता है? गुर्जर जाति का भोपा। जब फड़ का वाचन होता है तो उस समय वाद्य यंत्र कौन सा प्रयोग में होता है मित्रों? जंतर वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है। देवनारायण जी की फड़ क्या है? सबसे बड़ी फड़ है और सबसे छोटी फड़ है। सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़ किसकी है? देवनारायण जी की। सबसे अधिक समय लगने वाली किसकी है? देवनारायण जी की फड़ है।
सबसे पुरानी फड़ किसकी मित्रों? देवनारायण जी की है। सबसे पहले राज्य में डाक टिकट किस लोक देवता की फड़ पर जारी हुआ? देवनारायण जी की फड़ पर सबसे पहले डाक टिकट जारी हुआ था। कब हुआ था? 2 सितंबर 1992 को 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। और इसी यानी देवनारायण जी की फड़ पर ही केंद्रीय संचार मंत्रालय ने भी 2011 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया था। देखिए थोड़ा सा और इनके बारे में डिटेल देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट देखिए तो इनके बारे में, इनके मुख्य मंदिर। देवनारायण जी के मुख्य मंदिर कहां का है? हाँ, देवनारायण जी के मुख्य मंदिर कहां का है? तो इनके मंदिर देखो मित्रों, एक तो है आसिंद में है, आसिंद भीलवाड़ा में इनका मुख्य मंदिर है। दूसरा इसका मंदिर इनका आता है देवधाम जोधपुरिया, वो कहां पड़ता है? निवाई में। और निवाई कहां है मित्रों? टोंक में। दूसरा मंदिर कहां है? देवधाम जोधपुरिया, वो कहां है? निवाई टोंक में। एक है मित्रों देवमाली, वह स्थान जहां पर इन्होंने अपनी देह त्यागी थी भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन। देवमाली कहां है मित्रों? ब्यावर अजमेर। एक स्थान है मित्रों देव डूंगरी, ये पड़ता है मित्रों चित्तौड़गढ़ में। तो ये इनके जो प्रमुख स्थान आते हैं मुख्य मंदिर। देखिए देवनारायण जी के मुख्य मंदिर एक तो आसिंद भीलवाड़ा में, एक देवधाम जोधपुरिया जो निवाई टोंक में है, देवमाली कहां है? ब्यावर अजमेर में है, और देव डूंगरी चित्तौड़गढ़ में। एक आपने नाम सुना होगा मित्रों महाराणा सांगा, मेवाड़ का कौन था? महाराणा सांगा था। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मेवाड़ के महाराणा सांगा के आराध्य देव, मेवाड़ के महाराणा सांगा के आराध्य देव कौन थे? तो ध्यान रखना, मेवाड़ के महाराणा सांगा के आराध्य देव देवनारायण जी थे। कौन थे? देवनारायण जी। मेवाड़ के महाराणा सांगा के आराध्य देव कौन थे? देवनारायण जी थे। कौन थे? देवनारायण जी। और महाराणा सांगा ने देवनारायण जी का जो मुख्य मंदिर बनाया था मित्रों, वो बनाया था देवडूंगरी में। और देवडूंगरी कहां है? चित्तौड़गढ़ में। कहां है? चित्तौड़गढ़ में। हाँ, तो देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में भी इनका मंदिर किसने बनाया था? महाराणा सांगा ने बनाया था। तो ये 4 मंदिर आपको ध्यान में रखने हैं। और जो ध्यान रखना, जो देवनारायण जी है इनके पिता थे वो सवाई भोज थे, वो भिनाई अजमेर के शासक थे दुर्जन साल, उस दुर्जन साल से लड़ते हुए मारे गए थे। फिर देवनारायण जी ने वापस उस दुर्जन साल का वध किया था और अपने बड़े भाई को शासक बनाया था। तो ये है हमारे देवनारायण जी। तो इनके प्रमुख मंदिर है। और महाराणा सांगा के आराध्य देव भी कौन है? देवनारायण जी। सांगा ने मंदिर कहां बनाया? देवडूंगरी चित्तौड़ में। ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ, नेक्स्ट लोक देवता, नेक्स्ट लोक देवता की चर्चा करते हैं मित्रों। वीर कल्लाजी राठौड़, वीर कल्लाजी राठौड़, वीर कल्लाजी राठौड़ उपनाम। इन्हें कहते हैं मित्रों 4 हाथों वाले देवता, 4 हाथों वाले देवता। इन्हें कहते हैं मित्रों 2 सिर वाले देवता। इन्हें कहते हैं कमध्वज कल्याण। इन्हें कहते हैं केहर कल्याण। इन्हें कहते हैं अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता। हाँ, तो अब पढ़ रहे मित्रों वीर कल्लाजी राठौड़। और वीर कल्लाजी राठौड़ है, इनके उपनाम क्या क्या है? 4 हाथों वाले देवता, 2 सिर वाले देवता, कमध्वज कल्याण, केहर कल्याण और अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता।
क्लास कब से होती है अनिता जी? 12 बजे से स्टार्ट होती है क्लास से फिक्स। हाँ, तो हम पढ़ रहे हैं वीर कलाजी राठौड़, जिन्हें कहते हैं 4 हाथों वाले देवता, 2 सिर वाले देवता, कम ध्वज कल्याण, केहर कल्याण, अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता। ये सब उपनाम किसके हैं? वीर कलाजी राठौड़ के। वीर कलाजी राठौड़ के। मित्रों, इनका जन्म हुआ 1544 ईस्वी। 1544 ईस्वी आश्विन शुक्ला अष्टमी के दिन। हाँ, 1544 ईस्वी आश्विन शुक्ला अष्टमी की तिथि और सामयान। सामयान कहां पड़ता है? नागौर में। सामयान नागौर भी रविवार के दिन। हाँ, तो वीर कलाजी राठौड़ का जन्म 1544 ईस्वी आश्विन शुक्ला अष्टमी की तिथि थी, सामयान नागौर में रविवार के दिन हुआ था। ये तो हो गया इनका जन्म। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है मित्रों अवतार। भाई हमने पढ़ा था वीर कलाजी राठौड़ भी अवतार हुए हैं 4 लोक देवताओं में, और जो वर्तमान में जो अवतारों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है वो इन्हीं का आता है ज्यादातर, ध्यान रखना। तो जो वीर कलाजी राठौड़ है किसके अवतार माने गए मित्रों? शेषनाग के। किसके हैं? शेषनाग के अवतार माने गए। ध्यान रखना कौन सा लोक देवता शेषनाग का अवतार माना गया है? वीर कलाजी राठौड़, आपको ध्यान में रखना है। ये तो इनका अवतार। पिता, तो इनके पिता का नाम मित्रों आस सिंह। क्या था? आस सिंह। और कहीं कहीं पर अचला सिंह भी मिलता है। देखिए इनके पिता के संदर्भ में अलग अलग गाइडों में अलग अलग मिल जाएगा आपको। कहीं जगह आपको आस सिंह मिल जाएगा, कहीं अचला सिंह भी मिलता है। और जो ऑथेंटिक बुक मैं मानता हूं, एक हिंदी साहित्य ग्रंथ अकादमी की एक बुक आती है ऑथेंटिक, उसमें आपको इसका नाम मिलेगा आस सिंह। क्या मिलता है? आस सिंह मिलता है। तो इनके पिता का नाम आस सिंह था, कई जगह अचला सिंह भी मिलता है। माता का नाम मिलता है श्वेत कंवर। हाँ, इनके ताऊजी, ताऊजी के नाम का क्या आगे उल्लेख हुआ है, तो इनके ताऊजी कौन थे? जयमल मेड़तिया। जो मेड़तिया राठौड़ थे, मेड़ता के जयमल मेड़तिया इनके ताऊजी थे। और इनकी बुआ वीर कलाजी राठौड़ की बुआ कौन थी मित्रों? तो इनकी बुआ थी मीराबाई। और मीराबाई के बारे में अध्ययन करेंगे हम विस्तार से जब संत एवं संप्रदाय पढ़ेंगे वहां पर। तो इनकी बुआ थी मीराबाई। और वीर कलाजी राठौड़ के गुरु कौन थे? भैरवनाथ। वीर कलाजी राठौड़ के गुरु कौन थे मित्रों? भैरवनाथ इनके गुरु थे। और इनकी कुलदेवी, वीर कलाजी राठौड़ की कुलदेवी कौन थी? वीर कलाजी राठौड़ की कुलदेवी कौन थी मित्रों? वो थी नागणेची माता। लोक देवी में पढ़ेंगे हम नागणेची माता के बारे में विस्तार से। राठौड़ वंश की, जो मारवाड़ का राठौड़ वंश है, उसकी कुलदेवी नागणेची माता। तो वो नागणेची माता किसकी कुलदेवी थी? वीर कलाजी राठौड़ की कुलदेवी थी। तो ध्यान रखिए, इन जो अवतार माना गया वो शेषनाग के अवतार थे। इनके पिता का नाम आस सिंह या अचला सिंह मिलता है। इनकी माता का नाम था श्वेत कंवर। क्या था? श्वेत कंवर। ताऊजी कौन थे इनके? जयमल मेड़तिया। बुआ मीराबाई थी इनकी बुआ का नाम। और गुरु कौन थे इनके? भैरवनाथ इनके गुरु थे। और कुलदेवी कौन थे इनकी? नागणेची माता। तो जो नॉर्मल सामान्य जानकारी है वो आपको ध्यान में रहनी चाहिए। यहां से क्वेश्चन पूछे गए भाई, जैसे इनके गुरु का नाम पूछा गया एग्जाम में, कौन से लोक देवता की कुलदेवी नागणेची माता थी ये पूछा गया है, शेषनाग के अवतार कौन थे ये पूछा गया है। तो जो नॉर्मल सामान्य जानकारी है उसको आपको ध्यान में रखना है। हाँ, तो इतनी उम्मीद करता हूं सबको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इनके बारे में। इन्हें 4 हाथों वाले देवता क्यों कहते हैं, या 2 सिर वाले देवता क्यों कहते हैं? हाँ, देखिए चित्तौड़ दुर्ग पर 1567-68 में किसका शासन था मित्रों? चित्तौड़ दुर्ग पर 1567-68 में किसका शासन था? उदय सिंह का।
किसका था? उदय सिंह का शासक था यहां पर। हाँ, और उसी समय आपको पता है चित्तौड़ दुर्ग का तीसरा साका हुआ था, हिस्ट्री में पढ़ते हो आप। और उसी समय आक्रमणकारी कौन था? यहां पर आक्रमण किसने किया था? अकबर ने। किसने किया था? अकबर ने आक्रमण किया था। और अकबर ने उसमें आक्रमण किया था, तो हम पढ़ते हैं इतिहास में उदय सिंह है इस समय इस चित्तौड़ दुर्ग को छोड़कर चला जाता है। कहां पर चला जाता है मित्रों? गोगुंदा की पहाड़ियों में। गोगुंदा की पहाड़ियों में चला जाता है, अर्थात अपनी कायरता का परिचय देता है यहां पर। और चित्तौड़ दुर्ग है दो व्यक्तियों को सौंपता है, एक तो जयमल मिर्तिया, एक पत्ता सिसोदिया। हाँ, अर्थात जब 1567-68 में यहां पर अकबर का आक्रमण होता है चित्तौड़ दुर्ग पर, तो ये जो उदय सिंह है वो गोगुंदा की पहाड़ियों में चला जाता है और इस दुर्ग का भार है वो किन्हें सौंपता है? जयमल मिर्तिया। और इसी समय इस उदय सिंह की कायरता को लेकर हमारा जो एक इतिहासकार हुआ कर्नल जेम्स टोड, वह एक कथन भी कहता है, आपने सुना होगा। वह कहता है कि यदि मेवाड़ के इतिहास में महाराणा सांगा वह महाराणा प्रताप के बीच यदि उदय सिंह नहीं आता तो मेवाड़ का इतिहास कभी कलंकित नहीं होता। अर्थात महाराणा प्रताप और सांगा कितने बड़े प्रख्यात योद्धा थे, और ये उदय सिंह अपनी कायरता का परिचय देकर युद्ध के समय कहां चला गया? गोगुंदा की पहाड़ियों में चला गया। तो ये कथन कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। अब होता क्या है कि ये उदय सिंह तो चला गया गोगुंदा की पहाड़ियों में, पीछे से जयमल मिर्तिया और पत्ता सिसोदिया है वो इस अकबर के आक्रमण का सामना करते हैं। और अकबर है सबसे पहले आक्रमण किस पर करता है? इस जयमल मिर्तिया पर। और जयमल मिर्तिया कौन थे? इस वीर कल्लाजी राठौड़ के कौन थे? ताऊजी लगते थे। तो वीर कल्लाजी है वो जयमल का क्या था भाई मित्रों? भतीजा था। क्या था? भतीजा था इनका। अब होता क्या है, अकबर है सबसे पहले अपने एक संग्राम बंदूक थी इसके पास, अकबर के पास। इस संग्राम बंदूक से अकबर है वो आक्रमण करता है किस पर? जयमल मिर्तिया पर। और जयमल मिर्तिया पर है उसके पैरों पर गोली लग जाती है, उससे जयमल मिर्तिया क्या होता है? घायल हो जाता है। अब जब जयमल मिर्तिया घायल हो जाता है तो युद्ध का जिम्मा कौन संभालेगा? पे पत्ता सिसोदिया। और पत्ता सिसोदिया की पत्नी कौन थी मित्रों? फूल कंवर। कौन थी? फूल कंवर। ये पत्ता सिसोदिया था उदय सिंह का भतीजा, और जो फूल कंवर है पत्ता सिसोदिया की पत्नी थी। ये फूल कंवर है ये इसकी जयमल मिर्तिया की बहन थी। कौन थी? जयमल मिर्तिया की बहन थी फूल कंवर। अब पत्ता सिसोदिया और फूल कंवर ये दोनों युद्ध में इनका सामना करते हैं, और पत्ता सिसोदिया यहां पर करता है केसरिया। क्या करता है? केसरिया करता है। और फूल कंवर क्या करती है? जोहर करती है। अब देखो युद्ध में पत्ता सिसोदिया भी केसरिया कर देता है। अब बचा कौन? जयमल मिर्तिया बचा, जो क्या था? घायल था। जयमल मिर्तिया पहले से घायल था। अब क्या है यहाँ पर कौन आते हैं? वीर कल्लाजी। कौन आते हैं? वीर कल्लाजी राठौड़, जो उस समय देखिए ज्यादा उम्र में नहीं था, 1544 में जन्म हुआ था। 67-68 की घटना है, तो देखिए कितने साल हो गए थे, लगभग 23 साल के, मान लो 23-24 साल के थे। अब वीर कल्लाजी राठौड़ क्या करते हैं युद्ध में? अपने जो घायल ताऊजी थे जयमल मिर्तिया, इनको अपने कंधों पर बैठाते हैं। तो वीर कल्लाजी राठौड़ अपने ताऊजी को कंधों पर बैठाते हैं, और 2 तलवार तो किसे देते हैं? अपने ताऊजी को देते हैं, और 2 तलवार स्वयं धारण करते हैं, और दोनों युद्ध करते हैं। दोनों क्या करते हैं? युद्ध करते हैं। तो देखो तलवारें कितनी हो गई मित्रों? 4 तलवारें हो गई। 2 तलवार तो खुद ने धारण की, और 2 ही किसने की? अपने ताऊजी को प्रदान की। और सिर कितने हो गए? 2। और दोनों ही लड़ते लड़ते क्या हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? 4 हाथों वाले देवता या 2 सिर वाले देवता कहते हैं। अब देखिए इनकी जो छतरी है वीर कल्लाजी राठौड़ की, वो छतरी कहां बनेगी मित्रों? वो छतरी है चित्तौड़ दुर्ग में। और चित्तौड़ दुर्ग में मित्रों 7 है। कितने दरवाजे हैं? 7 दरवाजे हैं। और उन्हीं 7 दरवाजों में से एक है भैरवपोल दरवाजा। तो वीर कल्लाजी राठौड़ की छतरी है मित्रों, वो कहां पर है? चित्तौड़ दुर्ग के दूसरे दरवाजे। कौन से है? दूसरे दरवाजे। यानी सबसे पहले आता है आपका पांडु पोल आता है, उसके बाद में भैरव पोल आता है, उसके बाद में हनुमान पोल आता है, गणेश पोल आता है, जोड़ला पोल आता है, एक लक्ष्मण पोल आता है, और अंतिम आता है राम पोल। उन्हीं में से दूसरा दरवाजा कौन सा है? भैरव पोल दरवाजा। इस भैरव पोल दरवाजे के पास किसकी छतरी बनी है? वीर कल्लाजी राठौड़ की छतरी बनी है। अब देखो मित्रों, एक है डूंगरपुर का सामलिया गांव।
हाँ, डूंगरपुर का कौन सा गांव है? सामलिया गांव। इस डूंगरपुर के सामलिया गांव में कल्ला जी की काले पत्थर की प्रतिमा है, काले पत्थर की प्रतिमा। डूंगरपुर के सामलिया गांव में कल्ला जी की क्या बनी मित्रों? काले पत्थर की प्रतिमा। देखिए जो वीर कल्ला जी राठौड़ है, इनकी बागड़ में बहुत मान्यता है। कहते हैं कि बागड़ प्रदेश में जो डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है, यहां पर कम से कम इनके 100 मंदिर बने हुए। किसके? वीर कल्ला जी राठौड़ की। तो डूंगरपुर का एक गांव है सामलिया, उस सामलिया गांव में कल्ला जी की एक काले पत्थर की प्रतिमा है। इस काले पत्थर की प्रतिमा पर जो भील है, वो भील क्या चढ़ाते हैं? केसर व अफीम चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं? केसर व अफीम चढ़ाते हैं। यानी इनकी काले पत्थर की प्रतिमा कहां बनी है? डूंगरपुर में। और डूंगरपुर में भील क्या चढ़ाते हैं? केसर व अफीम चढ़ाते हैं। वो आपको ध्यान में रखता है। देखिए एक है राजस्थान में केसरिया नाथ जी, ये केसरिया नाथ जी का मंदिर कहां है मित्रों? ये है ऋषभ देव। इन्हें क्या कहते हैं? ऋषभ देव। ऋषभ देव कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर। और इनका मंदिर कहां है? दुलेव। और दुलेव कहां पड़ता है? उदयपुर। तो देखिए आपको पूछ ले कि राजस्थान की सर्वाधिक केसर कहां चढ़ाई जाती है? राजस्थान की सर्वाधिक केसर कहां चढ़ाई जाती है? तो राजस्थान की सर्वाधिक केसर चढ़ाई जाती है ऋषभ देव मंदिर में। और ऋषभ देव मंदिर है वो कहां पर है? दुलेव, उदयपुर में। वो सर्वाधिक केसर चढ़ाए जाने के कारण इस ऋषभ देव मंदिर को क्या कहते हैं? केसरिया नाथ जी। क्या कहते हैं? केसरिया नाथ जी का मंदिर कहते हैं। वो आपको ध्यान में रखना है। तो हम बात करें वीर कल्ला जी राठौड़ की, तो इनकी जो भील है वो इनके केसर व अफीम कहां चढ़ाते हैं? डूंगरपुर के सामलिया गांव में चढ़ाते हैं। एक राजकुमारी थी मित्रों, कृष्णा कुंवरी। कौन थी? कृष्णा कुंवरी। ये राजकुमारी कृष्णा कुंवरी है, इसके साथ कल्ला जी की सगाई हुई थी। क्या हुई थी? सगाई हुई थी। लेकिन कल्ला जी के बाद में क्या है? वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए राजकुमारी कृष्णा कुंवरी भी क्या हो जाती है? इनके साथ सती हो जाती है। क्या हो जाती है? सती हो जाती है। हाँ, और कल्ला जी की सिद्धपीठ, कल्ला जी की सिद्धपीठ कहां पर है? वीर कल्ला जी की सिद्धपीठ, वीर कल्ला जी की सिद्धपीठ है मित्रों रनेला, चित्तौड़गढ़ में। वीर कल्ला जी की सिद्धपीठ कहां है? रनेला, चित्तौड़गढ़ में। तो एक बार फिर देखिए वीर कल्ला जी राठौड़ है, उनको क्यों कहते हैं चार हाथों वाले देवता? यानी चित्तौड़ के तीसरे साके में अपने घायल ताऊजी जयमल मेड़तिया को कंधों पर लेकर 2 तलवार खुद ने धारण की और 2 ही अपने ताऊजी को प्रदान की, इसलिए क्या कहलाए? 4 हाथों वाले देवता या 2 सिर वाले देवता कहलाते। उसके बाद में हमने बात की कि वीर कल्ला जी राठौड़ की जो छतरी है वो कहां पर है मित्रों? चित्तौड़ दुर्ग में। कौन सा दरवाजा है? चित्तौड़ दुर्ग का भैरव पोल दरवाजा। कौन सा है? भैरव पोल दरवाजा है, उसके पास इनकी छतरी बनी है। और डूंगरपुर का कौन सा गांव है जहां पर इनकी काले पत्थर की प्रतिमा है? डूंगरपुर के सामलिया गांव में इनकी काले पत्थर की प्रतिमा है, जहां पर भील क्या चढ़ाते हैं? केसर व अफीम। भीलों द्वारा राज्य में सर्वाधिक केसर कहां चढ़ाए जाते हैं मित्रों? ऋषभ देव मंदिर में, जो कहां पर है? दुलेव, उदयपुर में। और इसी कारण सर्वाधिक केसर चढ़ाए जाने का इसे क्या कहते हैं? केसरिया नाथ जी का मंदिर कहते हैं। वो आपको ध्यान में रखना है। इनकी सगाई हुई थी किसके साथ हुई थी? राजकुमारी कृष्णा कुंवरी के साथ सगाई हुई थी, जो क्या हो गई थी? सती हुई थी इनके बाद, कुंवारी सती हुई थी इनके साथ में बाद में। हाँ, और जो कल्ला जी राठौड़ है इनकी सिद्धपीठ कहां पर है? इनकी सिद्धपीठ है रनेला। रनेला कहां है? चित्तौड़गढ़ में। अब देखिए जो कल्ला जी है इनकी पूजा कौन करते हैं? ज्यादातर जो भूत पिशाच से ग्रस्त लोग होते हैं ना, कहते हैं ना जिनमें भूत बढ़ गई, हाँ, भूत पिशाच से ग्रस्त लोग वो इनकी ज्यादा पूजा करते हैं। कल्ला जी की पूजा कौन करते हैं मित्रों? ज्यादातर भूत पिशाच से ग्रस्त लोग हैं वो इनकी ज्यादातर पूजा करते हैं। वो आपको ध्यान में रखना है। तो धर्मेंद्र जी बोल रहे हैं थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दिया करो। तो बिल्कुल धर्मेंद्र जी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका बिल्कुल ले सकते हैं। तो एक लड़का बोल रहा है बोलो वीर कल्ला जी राठौड़ की जय, तो बोलो जय बोल दो भाई, क्या होता है हमारा। हाँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई। एक छोटे से लोग देवता और पढ़ेंगे। चलिए हाँ, नेक्स्ट एक पढ़ते हैं मल्लीनाथ जी।
नेक्स्ट लोकदेवता कौन सा है मित्रों? मल्लीनाथ जी। कौन है? मल्लीनाथ जी। इन मल्लीनाथ जी का मित्रों जन्म हुआ था 1358 ईस्वी में, 1358 ईस्वी में। और 1358 ईस्वी में तिलवाड़ा बाड़मेर में, कहां पर हुआ था? तिलवाड़ा। और तिलवाड़ा कहां पर था मित्रों? बाड़मेर। हाँ, मल्लीनाथ जी का जन्म मित्रों कब हुआ? 1358 ईस्वी में तिलवाड़ा बाड़मेर में हुआ था। देखो, एक तिलवाड़ा, एक आप स्थान होता है तलवाड़ा। तो तलवाड़ा कहां है मित्रों? बांसवाड़ा में। कहां पर है तलवाड़ा? बांसवाड़ा में। और एक आती है आपकी तलवाड़ा झील। क्या आती है? तलवाड़ा झील। और वो तलवाड़ा झील कहां मित्रों? हनुमानगढ़ में। कहां है? हनुमानगढ़ में। इनके पिता थे रावल सलखा तेड़ा जी। इनके पिता कौन थे? रावल सलखा तेड़ा जी। मल्लीनाथ जी की माता थी मित्रों जीर्णा दे। मल्लीनाथ जी की माता कौन थी? जीर्णा दे। और इनकी पत्नी थी रूपा दे। देखिए, पत्नियों के नाम याद रखने आपको। तो मल्लीनाथ जी की पत्नी का क्या नाम था मित्रों? रूपा दे। रूपा दे इनकी पत्नी थी। इनके भी गुरु थे भाई। इनके गुरु का भी आपको ध्यान में रखना नाम। तो गुरु का नाम था मित्रों उगम सिंह भाटी। इनके गुरु का क्या नाम था? उगम सिंह भाटी है, वो इनके गुरु थे। मल्लीनाथ जी का जो मुख्य मंदिर है मित्रों वो तिलवाड़ा बाड़मेर में ही है। और तिलवाड़ा बाड़मेर में एक नदी है, कौन सी? लूणी नदी। कौन सी? लूणी नदी। मल्लीनाथ जी का मंदिर है वो तिलवाड़ा बाड़मेर में मित्रों लूणी नदी के किनारे है। कहां पर है? लूणी नदी के किनारे। हाँ, राजू राम जी बोल रहे पत्नी को नहीं भूल रहा। बिल्कुल को नहीं भूलो साहब, बिल्कुल को नहीं भूलो। तो मंदिर है तिलवाड़ा बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे। इनका क्या बना है मित्रों? मंदिर बना है। और यहीं पर मेला लगता है चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक। चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक, अर्थात 15 दिनों तक इनका मेला लगता है। और राज्य का सबसे प्राचीन पशु मेला, राज्य का सबसे प्राचीन पशु मेला आपसे पूछ ले, आपसे पूछ ले कि राज्य का सबसे प्राचीन पशु मेला किसका है? तो ध्यान रखना मित्रों, राज्य का सबसे प्राचीन पशु मेला किसका है? मल्लीनाथ जी का है। किसका है? मल्लीनाथ जी का। सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला मेला किसका था? गोगा जी का। किसका था? गोगा जी का। और सबसे बड़ा जो पशु मेला था आय की दृष्टि से वो कौन सा था? परबतसर में तेजा जी का पशु मेला लगता है वो। तो इनका मेला राज्य का सबसे प्राचीन पशु मेला माने गए, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए 1378 ईस्वी में, कब? 1378 ईस्वी में एक मालवा का सूबेदार था। मालवा का सूबेदार वो था निजामुद्दीन। 1378 ईस्वी में मालवा का सूबेदार आया था निजामुद्दीन। और निजामुद्दीन की सेना के साथ युद्ध किसने किया था? मल्लीनाथ जी ने। और इस निजामुद्दीन की सेना को युद्ध में हराया था। तो 1378 ईस्वी में मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को युद्ध में हराया। जो मल्लीनाथ जी है इन्होंने 1378 ईस्वी में मालवा का सूबेदार कौन आया था? मल्लीनाथ, सॉरी निजामुद्दीन। मालवा का सूबेदार था निजामुद्दीन। इस निजामुद्दीन की सेना को युद्ध में हराया था कब? 1378 ईस्वी में। और इन्हें मल्लीनाथ जी ने ध्यान रखना, जो इनका भतीजा था रावचुंडा, उस रावचुंडा की मंडोर और नागौर जीतने में भी सहायता किसने की थी? मल्लीनाथ जी ने की थी। अब इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है मित्रों 1399 ईस्वी में। कब? 1399 ईस्वी में मल्लीनाथ जी ने क्या किया? मारवाड़ के जितने भी संत थे उन मारवाड़ के सभी संतों को इकट्ठा किया और सभी संतों को इकट्ठा करके एक पंथ चलाया। कौन सा पंथ चलाया? कूड़ा पंथ। कौन सा पंथ चलाया? कूड़ा पंथ। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, कूड़ा पंथ, कूड़ा पंथ किसने चलाया? कूड़ा पंथ की स्थापना किस लोक देवता ने की? तो ध्यान रखना, कूड़ा पंथ की स्थापना किसने की थी? मल्लीनाथ जी ने की थी 1399 में। तो कूड़ा पंथ किसने चलाया था? मल्लीनाथ जी ने चलाया था। और इनका जो मंदिर कहां पर है मित्रों? तिलवाड़ा बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे है।
इसी मंदिर से थोड़ी दूरी पर इनकी पत्नी कौन थी? रूपादे। रूपादे का भी मंदिर है। और रूपादे का मंदिर और मल्लीनाथ जी का मंदिर, इन दोनों मंदिरों के बीच का स्थान है वो क्या कहलाता है? मालानी प्रदेश। क्या कहलाता है? मालानी प्रदेश। तो मालानी प्रदेश कौन सा है? देखिए, मल्लीनाथ जी के मंदिर से थोड़ी दूरी पर उनकी पत्नी रूपादे का मंदिर, वो रूपादे का मंदिर कहाँ है? मालाजाल गांव में। मालाजाल गांव। तो मल्लीनाथ जी की पत्नी कौन थी? रूपादे। और रूपादे का मंदिर कहाँ है मित्रों? मालाजाल गांव में। और दोनों मंदिरों के बीच, मल्लीनाथ जी के और इस रूपादे के मंदिर के बीच का स्थान क्या कहलाता है? मालानी प्रदेश। तो राज्य में मालानी प्रदेश है मित्रों, वो कहां पड़ता है? बाड़मेर में पड़ता है। कहां पड़ता है? बाड़मेर में मालानी प्रदेश ही पड़ता है। तो ये हमारे मल्लीनाथ जी, एक बार रिपीट कर लीजिए। जन्म 1358 ईस्वी, तिलवाड़ा बाड़मेर में हुआ था। इनके पिता कौन थे मित्रों? रावल सलखा तेड़ा जी। इनकी माता कौन थी? जीणा दे। पत्नी कौन थी? रूपा दे। गुरु कौन थे? उगम सिंह बाठी। कौन थे? उगम सिंह बाठी। मंदिर कहाँ है? तिलवाड़ा बाड़मेर में, लूणी नदी के किनारे। मेला कब लगता है? चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक। राज्य का सबसे प्राचीन पशु मेला किसका है? मल्लीनाथ जी का। इन्होंने 1378 ईस्वी में मालवा का सूबेदार कौन था? निजामुद्दीन को युद्ध में हराया था और अपने भतीजे रावचुंडा की मंडोर और नागौर जीतने में सहायता की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1399 ईस्वी में मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ के सभी संतों को इकट्ठा कर कौन सा पंथ चलाया? कूडा पंथ। तो कूडा पंथ किसने चलाया मित्रों? मल्लीनाथ जी ने। किसने चलाया? मल्लीनाथ जी ने चलाया था। और इनके मंदिर के पास किसका मंदिर है? मालाजाल गांव में इनकी पत्नी रूपादे का मंदिर है। इन दोनों मंदिरों के बीच का स्थान क्या कहलाता है? मालानी प्रदेश कहलाता है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर हमारे मल्लीनाथ जी पूरे होते हैं। तो देखिए मित्रों, आज जो हमारी 1 बजे की क्लास होती है प्रश्नों वाली, वो प्रश्नों वाली क्लास नहीं होगी। आज हम जो हमारे जो लोक देवता है, उस आगे वाले जो आधे घंटे की क्लास होगी, उसमें जो मुख्य मुख्य लोक देवता है उनको पूरा करेंगे, ताकि हम जो नेक्स्ट हमारा जो अगली क्लास होगी कल 12 बजे, उसमें आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आएंगे, राजस्थान की हस्तकला। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद में जस्ट हम वापस हाजिर होते हैं अब से 5-7 मिनट बाद में 1 बजे। तो इस एक बार वापस आप पानी पीकर तैयार रहिए और वापस आते हैं, जो बाकी के बचे हुए लोग देवता हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो बोलो मल्लीनाथ जी महाराज की जय हो। धन्यवाद। हाँ।
हो गए 8-10 तो हो गए ऐसे 10 से हो गए। हाँ जी, नेक्स्ट करते हैं हम आगे। अब जो छोटे छोटे लोग देवता बच्चे हमारे उनका अध्ययन करते हैं। देखिए हाँ, शुरुआत करते हैं। बिल्कुल राजू राम जी बोल रहे सर मजाक होने आप पर्सन भी करेंगे भाई, एक दिन हम पर्सन कर लेंगे। फिर अभी लोक देवता वाला टॉपिक आज कंप्लीट करते हैं, थोड़ा सा बच्चा ज़्यादा नहीं है। हाँ देखिए, एक थे मल्लीनाथ जी, एक क्या थे मल्लीनाथ जी, और अब क्या पढ़ रहे हो आप तल्लीनाथ जी। जो तल्लीनाथ जी है ये ध्यान रखना जालोर के सर्व प्रमुख इष्ट देव है। आपसे पूछ ले कि जालोर जिले के, हाँ नमस्कार जी विनोद जी, जालोर जिले के सर्व प्रमुख इष्ट देव पूछ ले आपको तो वो कौन है? तल्लीनाथ जी। कौन है? तल्लीनाथ जी। तो तल्लीनाथ जी वो वैसे जोधपुर का शेरगढ़ ठिकाना है, शेरगढ़ ठिकाने के वीरमदेव के पुत्र थे ये, और जालोर जिले के सर्व प्रमुख इष्ट देव माने गए। ये आपको ध्यान में रखना है।
इनका जो वास्तविक नाम था, तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम, वो वास्तविक नाम था गांगदेव राठौड़। गांगदेव राठौड़ इनका वास्तविक नाम था और ये प्रकृति प्रेमी देवता थे। आपसे पूछ ले कौन सा लोक देवता प्रकृति प्रेमी था? जो तल्लीनाथ जी है मित्रों, ये प्रकृति प्रेमी लोक देवता माने गए हैं। प्रकृति प्रेमी लोक देवता कौन है? तल्लीनाथ जी, आपको ध्यान में रखना है। और इनके गुरु थे जालंधर नाथ जी। कौन थे? जालंधर नाथ जी। हाँ, इनके गुरु थे जालंधर नाथ जी। और जालंधर नाथ जी ने तब कहा किया था? जालोर में किया था। एक सिरे मंदिर था, सिरे मंदिर जालोर में। ये सिरे मंदिर कहां पड़ता है? ये सिरे मंदिर पड़ता है जालोर में। सिरे मंदिर जालोर में, यहां पर जालंधर नाथ जी ने तप किया था, अर्थात जालंधर नाथ जी की तपोभूमि थी। हाँ, तो गुरु इनके जालंधर नाथ थे। और इनका यानी कोई भी जैसे पशु बीमार पड़ जाता है तो पशु के बीमार पड़ने पर इनके नाम का डोरा भी बांधते हैं। प्रकृति प्रेमी देवता कहते हैं इन्हें। ओरण मानकर इनकी पूजा करते हैं, ओरण के रूप में भी इन्हें पूजा जाता है। इनका जो मंदिर है वो जालोर के पांचोटा गांव की पंचमुखी पहाड़ी पर है। तो तल्लीनाथ जी, इनका मंदिर है जालोर के पांचोटा गांव की पंचमुखी पहाड़ी पर। हाँ, तो देखिए जालोर के सर्वप्रमुख इष्ट देव पूछे तो कौन है? तल्लीनाथ जी। वास्तविक नाम क्या बताओगे इनका? गांगदेव राठौड़। प्रकृति प्रेमी लोक देवता कौन है? तल्लीनाथ जी है। गुरु कौन है इनका? जालंधर नाथ जी, जिनकी तपोभूमि कहां पर है? सिरे मंदिर जालोर में है। और इनका मंदिर, तल्लीनाथ जी का मंदिर कहां पर है? जालोर का एक पांचोटा गांव है और पांचोटा गांव की पंचमुखी पहाड़ी पर। हाँ, देव बाबा, इनका मंदिर है मित्रों नगला। और नगला कहां पड़ता है? भरतपुर। देव बाबा का मंदिर कहां है? नगला, भरतपुर। क्या वह साफ नहीं दिखा दे रहा है? देव बाबा का मंदिर कहां है मित्रों? नगला। और नगला कहां पर है? भरतपुर में। और ये है ग्वालों के देवता, गुर्जर ग्वालों के देवता। तो अच्छा क्वेश्चन है भाई। गुर्जर ग्वालों के देवता, ग्वालों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? देव बाबा को ग्वालों के देवता के रूप में पूजा जाता है। और इन देव बाबा को पशु चिकित्सा का अच्छा ज्ञान था। किसका? पशु चिकित्सा का अच्छा ज्ञान था। देव बाबा को पशु चिकित्सा का अच्छा ज्ञान था। और ये गुर्जर ग्वालों के देवता माने गए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो कौन से देवता ग्वालों के देवता है जिन्हें पशु चिकित्सा का अच्छा ज्ञान था? वो है देव बाबा। और इनका जो वाहन है मित्रों, वो वाहन बेसा है। इनका वाहन क्या है? बेसा। अर्थात इन्हें बेसे पर सवार दिखाया गया है, जिसमें एक हाथ में इनकी लाठी है और दूसरे हाथ में झाड़ू लिए दर्शाया गया है। तो देव बाबा का वाहन बेसा है, जिसमें उन्हें एक हाथ में लाठी व दूसरे हाथ में झाड़ू लिए दर्शाया गया है। तो ये आपके देव बाबा गुर्जर ग्वालों के देवता है। और कहते हैं कि देव बाबा की एक बहन थी एलादी। एलादी इनकी बहन थी। तो कहते हैं देव बाबा ने अपनी मृत्यु के बाद भी, देव बाबा की बहन कौन थी? एलादी। इस एलादी को भात पहनाया था। तो देव बाबा ने कहते हैं दूसरे रूप में जन्म लेकर अपनी मृत्यु के बाद भी अपनी बहन को भात पहनाने के लिए आए थे। कौन? देव बाबा। तो ग्वालों के देवता जिन्हें पशु चिकित्सा का अच्छा ज्ञान था, देव बाबा है। वाहन क्या है? भैंसा है, जिस पर इन्हें एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में झाड़ू लिए दर्शाया गया है। इनकी बहन कौन थी? एलादी, जिसको अपनी मृत्यु के बाद भी देव बाबा भात पहनाने के लिए आए थे। तो यह है देव बाबा। भूरिया बाबा, गौतम बाबा। भूरिया बाबा, गौतम बाबा। मंदिर इनका प्रतापगढ़ व सिरोही, दो जगह मिलता है।
भूरिया बाबा या गौतम बाबा, इनका मंदिर कहां मिलता है? प्रतापगढ़ व सिरोही में इनका मंदिर मिलता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आपको इसके संदर्भ में एक क्वेश्चन पूछाता है कि मीणा जाति के आराध्य देव कौन है? मीणा जाति के आराध्य देव कौन है, वो आपको ध्यान में रखना, वो कौन है? भूरिया बाबा। मीणा जाति के आराध्य देव कौन है? भूरिया बाबा। और मीणा जाति है, इनकी कभी झूठी कसम नहीं खाती है। मीणा जाति है वो भूरिया बाबा की कभी भी झूठी कसमें नहीं खाती है, वो आपको ध्यान में रखना है। तो भूरिया बाबा व गौतम बाबा के प्रसिद्ध मंदिर प्रतापगढ़ व सिरोही में है। और मीणा जाति के आराध्य देव भी कौन है? भूरिया बाबा है। और मीणा जाति किसकी झूठी कसम नहीं खाती है? भूरिया बाबा की झूठी कसमें नहीं खाती है। एक लोक देवता है मित्रों बिग्गा जी। हाँ, बिग्गा जी, इनका जन्म मित्रों हुआ था जांगल प्रदेश में। जांगल प्रदेश किसे कहते थे? बीकानेर को। जो बिग्गा जी है मित्रों, इनका जन्म भी जाट परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था। और बिग्गा जी है गौ रक्षा के लिए इन्होंने अपने प्राण गंवाए थे। एक राठाली जोड़ा युद्ध किया था जांगल प्रदेश में। जांगल प्रदेश में गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। कौन? बिग्गा जी। और जाटों में एक समाज आता है मित्रों, जाखड़ समाज। कौन आता है? जाखड़। तो क्वेश्चन इनके संदर्भ में आपको एक याद करना है कि जाटों में जो जाखड़ समाज है, इस जाखड़ समाज के कुल देवता कौन है? जाटों में जाखड़ समाज के कुल देवता कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाटों में जाखड़ समाज के कुल देवता कौन है? बिग्गा जी। इतना याद रखना आपको, जाखड़ समाज के कुल देवता कौन है? बिग्गा जी। और बिग्गा जी के नाम पर ही डूंगरगढ़ में एक गांव है बिग्गा। बिग्गा गांव में इनके नाम पर मेला भी बढ़ता है। वो मेला लगता है 14 अक्टूबर को। तो इतना ध्यान रखना, जाखड़ समाज के कुल देवता कौन है? बिग्गा जी। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करना इसके संदर्भ में, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ बिल्कुल, मुख्यतः इनका जो इनके नाम पर विक्की जी पूछ रहे हैं फिक्स है क्या मेला? तो जो इनका नाम पर बिग्गा है, बिग्गा गांव इनके नाम पर बसा था और मुख्य मेला वहीं पर लगता है भाई, बिग्गा गांव में लगता है। मामादेव, इन्हें कहते हैं मित्रों वर्षात के देवता। इनका क्वेश्चन ही आता है इंपॉर्टेंट। राजस्थान में वर्षात के देवता किसे कहते हैं? मामादेव को कहते हैं। राजस्थान में वर्षात के देवता, राकेश जी बिल्कुल पढ़ाएंगे, छेड़छाड़ के देवता भी आएंगे आगे भी। मामादेव किसे कहते हैं? वर्षात के देवता। वर्षात के देवता के रूप में किसे कहते हैं? मामादेव को कहते हैं, ध्यान में रखना है। हाँ, और इन्हें खुश करने के लिए भैंसे की बलि लगती है। किसकी? भैंसे की। मामादेव को खुश करने के लिए किसकी बलि लगती है? भैंसे की बलि लगती है। और मामादेव का जो मंदिर है मित्रों, उस मंदिर में मूर्ति न होकर मुख्यतः इनका जो गांव का प्रवेश द्वार है वहां पर एक लकड़ी का तोरण होता है। किसका? काष्ठ का तोरण होता है। हाँ, तो मामादेव का मंदिर है। इस मंदिर में क्या होता है? कोई मूर्ति ना होकर यहाँ पर गांव के प्रवेश द्वार पर क्या होता है कि लकड़ी का तोरण होता है या काष्ठ का तोरण होता है। तो वो आपको ध्यान रखना है। तो इनका जो मुख्य मंदिर है वैसे वो माना गया है शालोदड़ा में, शालोदड़ा सीकर, जहां पर मेला लगता है मित्रों रामनवमी के दिन। और रामनवमी कब आती है मित्रों? रामनवमी कब आती है? चैत्र शुक्ल नवमी। कब आती है? चैत्र शुक्ल नवमी को आती है रामनवमी, ध्यान रखना। तो मामादेव वर्षात के देवता इंपॉर्टेंट है, किसे कहते हैं? मामादेव को। किस देवता को खुश करने के लिए भैंसे की बलि लगती है? मामादेव को। मंदिर में मूर्ति न होकर क्या होता है? लकड़ी का तोरण होता है। किसके? मामादेव में। मंदिर का है शालोदड़ा सीकर में, जहां पर रामनवमी अर्थात चैत्र शुक्ल नवमी को मेला लगता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चले। डूंग जी, जवार जी,
डोंगजी जवार जी। जो डोंगजी जवार जी मित्रों, इनका संबंध है बठोट पाटोदा सीकर से। डोंगजी जवार जी का संबंध कहां से है मित्रों? बठोट पटोदा सीकर से। और इन्हें कहते हैं शेखावाटी के लोक देवता। शेखावाटी के लोक देवता किसे कहते हैं? डोंगजी जवार जी को। आपस में क्या थे ये? चाचा भतीजा, चाचा भतीजा थे, जिन्हें बलजी बूरजी भी कहते हैं। जो डोंगजी जवार जी है वो आपस में चाचा भतीजा थे, और चाचा भतीजा को क्या कहते हैं? बलजी बूरजी। अब क्या है, जो डोंगजी जवार जी इन्होंने 1857 की क्रांति है ना, इस 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों को काफी याद नहीं, यानी अंग्रेजों को काफी परेशान किया था इन्होंने। तो अंग्रेजों ने कई भी इनको कैद भी किया था। जो डोंगजी जवार जी है इन्हें आगरा के किले में कैद किया था। और जो जोधपुर का राजा था तख्त सिंह, और इधर मारवाड़ की बात करें बीकानेर की, तो बीकानेर का रतन सिंह, तो जोधपुर के तख्त सिंह और बीकानेर के रतन सिंह, इन्होंने इनकी सहायता भी की थी। इन राजाओं ने इनकी सहायता भी की थी, किनकी? डोंगजी जवार जी की। तो इन्होंने उसके बाद में छोड़ने के बाद में नसीराबाद जो छावनी है उसको लूटा था किसने? डोंगजी जवार जी ने। तो 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों को इन्होंने परेशान किया था, इसलिए कहते हैं 1857 की क्रांति के देवता। इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। राजस्थान में 1857 की क्रांति के देवता किसे कहते हैं? डोंगजी जवार जी। किसे कहते हैं? डोंगजी जवार जी को। और इनका जो मुख्य काम है, इनका मुख्य काम क्या है? इन्हें वैसे डाकू कहते थे। क्यों कहते थे? ये है धनवान लोगों को लूटते थे, धनवान लोगों को लूटना, वह उस धन को गरीबों में बांटना, उस धन को गरीबों में बांटना इनका मुख्य कार्य था। तो डोंगजी जवार जी वो धनवान लोगों को लूटकर उस धन को गरीबों में बांटते थे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इनके संदर्भ में देखो, एक तो शेखावाटी के लोक देवता कौन है? डोंगजी जवार जी। आपस में क्या थे? चाचा भतीजा। ये इंपॉर्टेंट है। 1857 की क्रांति के देवता कौन है? डोंगजी जवार जी। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। कौन से लोक देवता गरीबों में धन बांटते थे और धनवान लोगों को लूटते थे और गरीबों में बांटते थे? वो कौन है? डोंगजी जवार जी। हाँ भाई, एक आते हैं आपके इलोजी। कौन आते हैं? इलोजी। हाँ, आर.के. जी चौधरी बता रहे हैं कुशाल माता। बिल्कुल, हाँ, जो आपके पढ़ाएंगे हम राजस्थान की लोक देवियां वहां पर आएगी, हाँ पढ़ाएंगे। एक आती है आपकी सुगाली माता। सुगाली माता कहाँ है? आउवा पाली में। और सुगाली माता को कहते हैं 1857 की क्रांति की देवी। 1857 की क्रांति की देवी किसे कहते हैं? सुगाली माता, जो आउवा पाली में। बिल्कुल पढ़ेंगे आगे उसको। इलोजी, हाँ। तो देखिए इनके बारे में क्वेश्चन क्या आता है? राजस्थान में छेड़छाड़ के देवता किसे कहते हैं? राजस्थान में छेड़छाड़ के देवता किसे कहते हैं? इलोजी को। तो इन्हें कहते हैं राजस्थान में छेड़छाड़ के देवता। कौन थे भाई इलोजी? ये इलोजी थे होलिका के प्रेमी। कौन थे? होलिका के प्रेमी या होलिका के होने वाले पति थे। कौन थे? इलोजी। होलिका के होने वाले पति कौन थे? इलोजी है, वो होलिका के होने वाले पति थे। और जिस दिन होलिका की यानी इनकी विवाह की तैयारी चल रही थी, इलोजी की शादी होनी थी होलिका के साथ, उस दिन क्या होता है? होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को जलाने के चक्कर में क्या है? खुद ही जल कर क्या हो जाती है? भस्म। तो होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को जलाने के चक्कर में खुद ही भस्म हो जाती है। और इलोजी जब बारात लेकर यहाँ पर पहुंचते हैं अपने प्रेमिका के यहाँ पर, तो होलिका की क्या मिलती है? इन्हें राख मिलती है। जब होलिका की राख मिलती है तो इलोजी उस राख को अपने शरीर पर मल लेते हैं। और उस जब राख को शरीर पर मलते हैं तो वो दिन था चैत्र शुक्ल एकम, यानी जो हमारे जो आते हैं दुलंडी बनाते हैं आप, दुलंडी यानी होली के दूसरे दिन। होली के दूसरे दिन क्या आती है? दुलंडी आती है। और इस दुलंडी को इसी इलोजी के याद में खेलते हैं, यानी दुलंडी आती है होली के दूसरे दिन। जब इलोजी ने होलिका की राख अपने शरीर पर लगाई थी तो उसे किसके रूप में मनाते हैं? दुलंडी। अब राख का प्रचलन तो हो गया कम, और आजकल क्या हो गया? आपके रंग गुलाल लगाने लगे। जो दुलंडी बनाई जाती है वो दुलंडी इलोजी की याद में ही मनाई जाती है, आपको ध्यान रखना।
अब इन इलोजी के बारे में ये मान्यता भी है कि इलोजी स्वयं तो कुंवारे रहे थे जीवन भर, इलोजी स्वयं तो जीवन भर कुंवारे रहे थे, लेकिन इनके बारे में ये मान्यता है कि बांझ स्त्रियों को संतान देने में सक्षम है और अविवाहित को दुल्हन देने में भी ये सक्षम है। और इलोजी की याद में इलोजी की सवारी निकाल जाती है मित्रों। इलोजी की सवारी वो कहाँ की है मित्रों? बाड़मेर की। इलोजी की सवारी मित्रों कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की है वो इलोजी की सवारी प्रसिद्ध है। तो देखिए इलोजी के संदर्भ में आपको क्या रखना है, राजस्थान में छेड़छाड़ के लोक देवता आपको पूछ ले तो वो कौन है मित्रों? इलोजी। कौन है? इलोजी। होलिका के प्रेमी कौन थे? इलोजी। और इलोजी की याद में क्या खिली जाती है? गेर या दुल्हंडी आती है, वो इन्हीं की याद में होती है। इलोजी की सवारी कहाँ की है? बाड़मेर की प्रसिद्ध है। किस लोक देवता के बारे में ये मत है कि खुद तो अविवाहित रहा लेकिन दूसरों को संतान देने में सक्षम है, अविवाहित को दुल्हन देने में सक्षम है, वो कौन है? इलोजी। कौन है? इलोजी। हाँ, तो एक बोल रहे हैं सर वो कौन से देवता है जो जीवन भर दुल्हा बनकर रहे? भाई वो देवता नहीं है भाई। गौरव कुमार पूछे सर वो कौन से देवता है जो जीवन भर दूल्हा बनकर या दूल्हे के वेश में रहे? वो देवता नहीं भाई, वो संत संप्रदाय में आएंगे, हमारे संत है, बिल्कुल पढ़ेंगे उनको भी। हाँ, तो नेक्स्ट देखिए तो रज्जब जी है हमारे, संत संप्रदाय पढ़ेंगे हम। दादू जी के शिष्य रहेंगे रज्जब जी, वहां पर पढ़ेंगे इनको। बिल्कुल रज्जब जी है वो बिल्कुल पूरे जीवन भर क्या रहते? दुल्हे के वेश में रहते, तो वो संतों में आते हैं हमारे। कौन आते हैं? संतों में आते हैं रज्जब जी, उनको बिल्कुल पढ़ेंगे। हाँ, अर्जुन जी पूछ रहे हैं इनका मंदिर कहाँ है? इनका जो छोटा सा मंदिर है वो इलोजी का कहां पर है? बाड़मेर में। कहां पर है? बाड़मेर में इनकी सवारी निकल जाती है, वो आपको ध्यान में रखना है। हाँ, श्याम सुंदर जी पूछ रहे हैं सर मैं तो पूछ सका नहीं। बिल्कुल पूछ सको आप कुंवारे हो भी। हाँ बिल्कुल पूछ सकते हो आप, बिल्कुल इनको। हाँ, एक आते हैं आपके हरिराम जी। हाँ, तो हरिराम जी का मंदिर कहाँ है मित्रों? झोलडा, झोलडा नागौर। झोलडा नागौर में हरिराम जी का मंदिर है, ध्यान रखना। हाँ, और ये है सर्पदंश का इलाज करते थे, सर्पदंश का इलाज करते थे। हरिराम जी है वो सर्पदंश का इलाज करते थे। इनके मंदिर में आज भी सांप की बाम्बी या सांप का बिल है और बाबा के प्रतीक के रूप में इनके चरण कमल भी है। हाँ, इनके माता पिता के नाम था, हालांकि नहीं पूछे गए एग्जाम में, लेकिन फिर भी देखते हैं। माता थी इनकी चंदनी और इनके पिता का नाम था मित्रों राम नारायण। कौन थे? राम नारायण है इनके पिताजी थे, राम नारायण इनके पिता थे। इनके गुरु थे भूरो जी। इनके गुरु कौन थे? भूरो जी इनके गुरु थे। तो ये राम जी झोलडा नागौर में इनका मेला लगता है प्रति वर्ष से 2 बार साल में मेला लगता है। एक तो चैत्र शुक्ल चतुर्थी, एक भाद्र शुक्ल पंचमी। तो चैत्र शुक्ल चतुर्थी और भाद्र शुक्ल पंचमी वर्ष में 2 बार इनका मेला लगता है। बड़ा मेला भाद्र शुक्ल पंचमी के दिन ही लगता है, ध्यान रखना है। तो हरिराम जी झोलडा नागौर में इनका संबंध है, मंदिर झोलडा नागौर में है। सर्पदंश का इलाज करते थे, माता चंदनी थी, पिता रामनारायण जी थे और इनके गुरु कौन थे? भूरो जी। साल में 2 बार या वर्ष में 2 बार इनका मेला लगता है। एक अंतिम देखते हैं, रूपनाथ जी। कौन आते हैं? रूपनाथ जी। एक अंतिम देवता देखते हैं, रूपनाथ जी। तो रूपनाथ जी कौन थे मित्रों? तो रूपनाथ जी थे पाबू जी के भतीजे, पाबू जी के भतीजे। पाबू जी के भतीजे कौन थे? रूपनाथ जी थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो रूपनाथ जी है, इन्होंने अपने जो ताऊ जी है पाबू जी, इनकी हत्या का बदला किसको मारकर लिया था? जिंदराव खिंची को। तो जिंदराव खिंची को किसने मारा था? रूपनाथ जी ने। तो पाबू जी के भतीजे कौन थे? रूपनाथ जी। और रूपनाथ जी ने जिंदराव खिंची की हत्या की थी। जिंदराव खिंची को मारकर अपने जो ताऊ जी पाबू जी की हत्या का बदला किसने लिया था? रूपनाथ जी ने लिया था, ध्यान रखना है। इसी रूपनाथ जी को मित्रों हिमाचल प्रदेश में, रूपनाथ जी को हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूछते हैं।
रूपनाथ जी को हिमाचल प्रदेश में मित्रों किसके रूप में पूजते हैं? बालक नाथ के रूप में पूजते हैं। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बुड्ढो जी के पुत्र थे। कौन थे? जो रूपनाथ जी ये बुड्ढो जी के पुत्र थे। जो बुड्ढो जी कौन थे? पाबू जी के बड़े भाई थे, उनके पुत्र। तो हिमाचल प्रदेश में इनको रूपनाथ को बालकनाथ के रूप में पूजते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात करें जो रूपनाथ जी, इनके मंदिर कहाँ है? इनका मंदिर एक तो कहाँ होगा? इनका जन्म हुआ था कोल्लूमंड जोधपुर में। कोल्लूमंड जोधपुर में इनका मंदिर है। इसके अलावा नोखा पड़ता है बीकानेर में, तो नोखा में भी इनका मंदिर देखने को मिलता है। तो ये हमारे रूपनाथ जी जो पाबू जी के भतीजे थे। ध्यान रखना, जिंदराव खिंचे को हत्या की थी इन्होंने। हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजते हैं। एक तो इनका मंदिर, इनका जन्म स्थान कहाँ था? कोल्लूमंड जोधपुर में इनका जन्म हुआ था, वहां पर इनका मंदिर है। और एक कहाँ इनका मंदिर? एक है नोखा, और नोखा कहाँ पड़ता है मित्रों? बीकानेर में पड़ता है। हाँ, इनका मेला मुख्यतः कोल्लूमंड में लगेगा, बिल्कुल सही है। हाँ, एक देखिए छोटे से हैं केसरिया कुंवर जी। केसरिया कुंवर जी ये कौन थे मित्रों? केसरिया कुंवर जी है वो गोगा जी के पुत्र थे। गोगा जी के पुत्र कौन थे मित्रों? केसरिया कुंवर जी। केसरिया कुंवर जी कौन थे? गोगा जी के पुत्र। और इनका जो मंदिर है वो है ददरेवा में। ददरेवा कहां पड़ता है? चूरू। तो ददरेवा चूरू में इनका मंदिर है, यहीं पर इनका मेला लगता है। गोगा नवमी से एक दिन पहले इनका मेला लगता है, सफेद ध्वजा इनकी लहराई जाती है। तो केसरिया कुंवर जी है वो गोगा जी के पुत्र थे। देखो एक तो केसरिया कुंवर जी है, एक हमने पढ़ा था केसरिया नाथ जी, दोनों अलग अलग है। केसरिया कुंवर जी और केसरिया नाथ जी दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। केसरिया नाथ जी कौन थे? ऋषभ देव थे, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले आपको। ऋषभ देव को क्या कहते हैं? केसरिया नाथ जी कहते हैं, सर्वाधिक केसर चढ़ाई जाती है उनकी। और केसरिया कुंवर जी कौन है? गोगा जी के पुत्र है, जिनका मंदिर कहां पर है? ददरेवा चूरू। तो देखो मित्रों, यहाँ पर हमने लोक देवताओं का अध्ययन किया है। जितने क्वेश्चन इनसे बनते हैं उनको सबको हमने अध्ययन किया। यहाँ पर जितने मोस्ट एग्जाम में आने लायक आपके लोक देवता है उनका सबका हमने अध्ययन किया है। और नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी मित्रों वो रहेगी कल ठीक 12 बजे, और 12 बजे मिलते हैं आपके साथ। वहां मिल पढ़ेंगे हम राजस्थान की हस्तकला। तो कला से संबंधित एक टॉपिक है हस्तकला, वो कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।